तो भाई दो मासूम जिंदगी ध्यान से देखो। संसार क्रांति की स्क्रीन पर जो तुमने दिखने लग रही इस टाइम पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और बर्बादी की वो जो कहानी है वो 7 पन्ने में कैद है। सन्नी की जो मौत है, मैम तो फिलहाल हम लाइव जुड़ रहे हैं। सन्नी यानी कि इस जो छोटा सा ये जो बच्चा है, ये जो मासूम बच्चा है, कैमरामैन वरुण रेड्डी तुमको एक बार दिखावे। ये जो छोटा सा मासूम बच्चा है, इसके जो पिताजी हैं सन्नी, जिन भाई इन 7 पन्निया में अपना जो खुलासा कर रखा है। सुसाइड नोट है ये मेरे हाथ में। और फिलहाल जो है मैम तथा मार गए लाइव जुड़ गए हो। और शामी जो यह बिल्डिंग है जिसने नु कहा ना भाई न्याय की बिल्डिंग, न्याय की मांग खातर और दर दर की ठोकर खान लग रहा है एक परिवार, जो कि हालांकि पूरी तरह से बर्बाद हो लिया। लगभग 1 महीने तो ऊपर का टाइम हो लिया। और सन्नी को इंसाफ, दोषियों को गिरफ्तार करो। यानी तुम अंदाजा ला सको हो कि भाई अब तक गिरफ्तारी भी कोनी हुई। तो न्याय खातर जो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग न्यू का आग्रह बोलिया ऊंची दुकान फिक्का पकवान। और भाई बड़े बड़े अक्षर में कुरान देखिए एक बार, बड़े बड़े अक्षर में आड़े जो लिख रखा है उपमंडल अधिकारी मैम रोहतक कार्यालय। तो फिलहाल जो मेरे हाथ में जो तुम ये पेज देखने लग रहे हो, 7 पेज का सुसाइड नोट है, जिसमें कि सन्नी ने मरण से पहले बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रखे हैं। और उसका जिम्मेदार कौन है तो उसकी बात करेंगे। हालांकि पूरा परिवार घूम फिर कर उनको सारा परिवार ही बैठा है, लेकिन सन्नी की जो पत्नी है वो मार्गेला मौजूद है। और सन्नी के जो लाचार और बेबस पिता है वह मार्गेला मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? शीश शीश सतीश। सतीश। हाँ जी। आपका नाम जी? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका जी 7 पेज की मैंने या जो सुसाइड नोट है ये ऊपर या रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नुका आग्रह असली तो घर जो बर्बाद होया है वो आपका होया है। मतलब इस पूरी कहानी को पढ़ के शायद पत्थर के भी आंसू आ जाए, क्योंकि जो घर बर्बाद होया है सारी जो इली जिली है वह प्रियंका के ऊपर आने पड़ी। ठीक है, सन्नी तो आज इस दुनिया में है कौन नहीं। कैमरामैन दिखूंगा फिर दिखा दे एक बार। सन्नी जालिया। हालांकि जो सुसाइड नोट है जब हमने इसको बारीकी तक पढ़ा तो गलती सन्नी की भी है, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन आज सन्नी इनका बीच में को नहीं, इस मासूम सा जो ये बच्चा है इसका पिता को नहीं। और ये एक मासूम जिंदगी जिनका पति आज इस दुनिया में को नहीं। तो प्रियंका जी किस तरह, थोड़ा शॉर्टकट में यूँ बताओ। हालांकि इसमें बड़ा विस्तार तक सन्नी ने अपनी बात लिख रखी है। और पूरा घर जो है वो आपका पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। इसमें कितने आपकी टूम ठेकरी की बात करूं, सारा कैश की बात करूं, तो सब कुछ इसमें बयां भी कर रखे है। हालांकि पूरा थोड़ा सा शॉर्टकट में मामला बताओ कि ये मामला बना था। सैयद श्री राम स्कूल की प्रिंसिपल है मिस कनिका गिरधर। उन्होंने हमारे घर का सारा मतलब नाश कर दिया एक तरह से। पहले मेरे पति को एक जाल में फंसाया और उनसे सारे पैसे ठग लिए। जब मतलब सारे पैसे इनके ख़त्म हो चुके, इनके ऊपर कर्जा हो गया, तो मतलब वो उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इनको धमकियां भी मिलती थी उनके परिवार से, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड और उनके मतलब देवर जो भी हैं। प्रियंका जी जो मान लो कनिका, कनिका हालांकि बदलिया नाम है। इसमें अगर देखोगे कैमरामैन वरुण रेड्डी को अगर दिखा हुआ है, इसमें जो कनिका नाम है ये उसका शॉर्ट नेम है, जिस तरह घर में दूसरा नाम दर्जा करें। असली नाम कांता देवी, जी। कांता कांता रानी। कांता रानी, असली नाम कांता रानी है। और कनिका, तो ये बर्बादी की जो कहानी जब शुरू हुई तो आपने पता नहीं आभास को नहीं होया आपने? सर मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये मतलब इनकी मृत्यु के बाद हमको ये किसी तरह से ये मतलब मैं कागज़ देख रही थी घर में, कुछ ज़रूरी कागजात, तो उनमें से मेरे को ये सब मिला। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि ये सब क्या है। मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे सब कुछ पता चला कि इसके पीछे क्या कारण था। तो भाई तो हम देख सको किस तरह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो एक न्याय की मांग के लिए जो ये धरना प्रदर्शन पिछले लगभग 1 महीने से, सतीश जी 1 महीना हो गया, 1 महीने ऊपर होगा जी। 1 महीना तो ऊपर हो गया। और जो कनिका, एक और जो आश्चर्य की बात है दर्शकों ने बताया दिया, कनिका की उम्र है जो वो लगभग 53 साल और सन्नी की उम्र है जो लगभग 30-32 लगभग। तो कहानी में बड़ा कसूते मोड़ हैं। सतीश जी आप भी अनभिज्ञ रहे, कुछ बेरा को नहीं पटा आपने भी किया चाले घर में? मेरे को सुई का नहीं मालूम, सुई का जी। मेरी मिसेज की डेथ होने के बाद में सारा कारोबार मैंने इसको संभाल दिया था। क्यों?
जो मैं लड़कियों की शादी कर दी थी, मैं रोटी का मसाज हूँ, इसमें लड़के की जल्दी शादी की। इकलौता बच्चा आपका। इकलौता लड़का मेरा, जो भी गहना टूम था इसको मैंने संभाल के दे दिया। जो मेरी मिसी के जेवर थे मैंने अपने सेल नहीं किए, मैंने छुपा के अलग से रख दिए। वो भी उसने क्या पता कि इसको दिए हैं, कंजका को दिए हैं या कहाँ किए हैं, वो भी गुप्ता जी। 25 या 25 तोले सोना खत्म। अच्छा, मेरी गाड़ी का लोन क्लियर था, उस पर गाड़ी का लोन देके पैसे इन्होंने 1,40,00,000 का प्लॉट लिया था पैसे के दबाव के ऊपर। अच्छा, बैंक में से लोन लेके पैसा सब उसको दिया। यानी कि री लोन तो गाड़ी पे ले लिया, हाँ जी, तुम ठेकरी हुए सीधी उसका जी, धड़ में हाँ उतार जी। दी, कुछ गिरवी धर दी। मैंने पूछा भाई पैसा, बोला पापा 2-4 दिन में आने वाला है। अच्छा। ये कह के घर से निकला है जी। तो वो 2-4 दिन आ जाएंगे जी, ये पैसा सारा कुछ मिला रख दिया जी। मेरे 30 लाख के ऊपर ज्यादा सब कुछ सारा खत्म हो गया जी। हाँ जी। आज हमारा सब परिवार भी खत्म कर दिया। पैसा ना देती लेकिन हमारा परिवार तो छोड़ देती। बिल्कुल सही बात है। तो नु कहा ना भाई, पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा तेली पक्का है, यानी कि वो अजय है, जब पति पत्नी के बीच में जब वो अजय है, तो वो जो घर है पूरी तरह से तबाही की कगार पर चले जावे है। लेकिन फिलहाल जो है सन्नी तो चला गया, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं, मैं पुलिस की अगर बात करा तो हाथ खड़े कर रखे जी। बिल्कुल जी, मैं को दर दर की ठोकरे खा रहा हूँ आज। तीन दफा रोहतक गया, चंडीगढ़ गया, हर जगह हर मंत्री को मिल चुका बाबू जी। कोई सुना एसपी साहब के पास यहाँ 4 दिनों को पूछने तक नहीं आया। भूखे वाणे दिन रात बच्चे रात दिन एक कर रखे उन्हें। इस सुसाइड नोट को पढ़ के और भी जो सारा मामला सामने आया, सन्नी के कुछ दोस्त थे जिनने इन्वेस्टिगेशन करी। उस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे तथ्य और प्रमाण उनने जुटाने का काम कराया है। कौन कौन है जी, मुंह नहीं दोहराया दूंगा कोई। तो इन काफी सारी चीज, ज्यादा जानकारी किसको भाई है भाई, आपको है। तो ये वह दोस्त है भाई जिनने की सन्नी का मर्डर की गुत्थी सुलझाने खातर बहुत सारी चीज सबूत के रूप में जुटाई। लेकिन जब मैं पुलिस के सामने हुआ सबूत धरे तो क्या जवाब था? भाई हमने सारे तो सोर प्रूफ दिखा दिए हैं जी पुलिस वालों को। और जिस दिन सन्नी 21 अक्टूबर को एक्सपायर हुआ था, उस दिन हमने शहरवासियों ने और हम परिवार वालों ने रोड को जाम किया था। और थोड़ी देर के बाद एएसपी अरविंदर मीना जी हमारे पास आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर हम सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे। और उस दिन का दिन है जी, आज का दिन है। उसके बाद हमारे से वो परिवार वालों से मिले नहीं, हमने रोड को भी खाली कर दिया। तो सन्नी अपने पिता का इकलौता बेटा था जी, माता तो उसकी थी नहीं। और सन्नी की जो पत्नी है उसका भी कोई भाई नहीं है। और एएसपी अरविंदर मीना जी ने इसके सिर के ऊपर हाथ रख के ऐसे बोला था कि आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरे को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। और जी उस दिन के बाद हम जब यहाँ पे हम ये लगा लो जी 22 तारीख 3 दिन हो गया हमारे को धरने पे। एएसपी अरविंदर जी ऊपर बैठे थे अपने ऑफिस में, हमारे को 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे नहीं आए जी। अपना सीधा गाड़ी में बैठे हैं और अपना चले गए हैं जी। यानी कि आश्वासन तो ठोस दे दिया लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं करी। कोई भी कार्रवाई नहीं करी जी। और हम परिवार इतना बड़ा हादसा होने 1 महीना 5 दिन हो गए जी। सन्नी के जाने के बाद 21 तारीख को डेथ हुई है जी। उसके बाद हमने उसका फोन चेक करा जी। अच्छा। फोन में ऐसे ऐसे वीडियो हैं जी, आप देखोगे हैरान हो जाओगे जी। उसको उकसाने वाले वीडियो भेज रखे हैं जी। अच्छा। पैसा लूटने वाला खुला काम किसने भेज रखे हैं? कनिका ने भेज रखे हैं जी। कनिका के द्वारा कुछ ऐसे वीडियो हैं जो कि सन्नी का मोबाइल पे भेजे गए, और जो इसके सन्नी के जो दोस्त हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सन्नी को उकसाया गया भाई गलत रास्ते पे चलने खातिर। यही बात है। बिल्कुल बात है जी। और कोई भी अधिकारी नहीं आया जी हमारे पास। और ये लगा लो जी हमारा तो साथ कोई नहीं दे रहा, ये गुनहगारों का साथ दे रहा है जी। हमारे बच्चे ठंड, इतनी कड़ाके ठंड में जी हम खुद और मच्छरों के अंदर यहाँ पे सो रहे हैं जी। और ये लगा लो 3 दिन हो गए जी। और वो आरोपी जो है खुद मखमल के गद्दों पे सो रहे हैं। हमारा परिवार पूरा यहाँ पे बैठा हुआ। कनिका की तरफ वाला जो पक्ष है, यानी कि जो कांतारानी कनिका गिरधर, वह भी अगर इस यहाँ घूम फिर का वीडियो पहुंचेगी और वह लाग गए उन्हें भाई वह बेकसूर हैं, तो वह भी अपनी बात हमारा चैनल पर रख सके हैं और हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। जो हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और एक दूसरा नंबर और है 93 544 55 111। इन नंबर पे वह अपनी बात रखने खातर हमारे साथ संपर्क कर सकें। कदे नु का भाई हमारी तो सुनिए देखो कोई। जी कसूरवार है जी। मैं तो इतना देखो तो भाजन लग रहे हैं जी। 1 महीना 5 दिन हो गए जी। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जाना भैया कागज दिखाने। अगर कसूरवार नहीं होते तो 1 महीना 5 दिन से उसी टाइम फरार हो गए सारा परिवार। मैं तो भगवान से, मैं तो उसको कंजका को ये कहता था, चल मेरा पैसा मत देते, मेरी औलाद तो मत छीन थी, इकलौता बेटा था है, मेरा पैसा मत देती। मेरा तो यही कह रहा है, मेरी औलाद तो मत छीन थी, पैसा तो कमा लेता मैं, यानी कि घर में कहीं से भीख मांग लेता मैं तो पैसे की।
यानी कि भाई जब इस तरह की तिकड़मबाजी या जब ऐसा सिस्टम चल रहा है तो तुम न्यू देख सको किस तरह से बर्बादी की कगार पर एक परिवार पहुंच गए है। अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है कि भाई इस परिवार के दिल पे इस टाइम के बीत रही है। और पुलिस कह रही है जी कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छा लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहते हैं पूछताछ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कोई मिला ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया 3 दिन पहले। अच्छा द प्रोविजन इज reply has stated that in case of instant application for anti-restrictive bail, application accused is allowed and she may preside for friction witness। उनमें सब कुछ लिखा है कि इनको पकड़ो, इनसे पूछताछ करो, ठीक बात लेकिन 3 दिन से पुलिस ने उनको भी नहीं कस्टोडियन पकड़ा। को उसके लिए बोला है कि भाई अपनी कस्टडी में लेकर जब इनसे पूछताछ करी जावे है भाई। 4 नंबर में देखो जी, उसका साफ लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो है कोर्ट के भी जो है वो रद्द इन्होंने अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भाई इनको अपनी कस्टडी में लेकर, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। हम्म, कस्टडियल इंटरोगेशन ऑफ द एप्लीकेशन accused is required of in this matter। बिल्कुल ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि उनको साफ तौर पर लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक हो काम हो गया भाई। पंचायत का फैसला सरमात्र पतनाड़ा उड़े चल लगा, यानी कि कोर्ट ने सारी बात कह दी। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही है। और एक तरह से हाँ भाई हमने पकड़वा भी दिया था जी रमेश गिरधर को। स्कूल में ड्यूटी कर रहा था जी। हाँ जी, दिखाइए एक बार स्कूल में ड्यूटी कर रहा था जी वो। हमने 112 पे फोन किया, इन्होंने बोला किसको पकड़वा दिया था? रमेश गिरधर को जी। ये कौन है? इसका कनिका का घरवाला है जी रमेश गिरधर। यानी कि साजिश है, मिली भगत है। पता तो इसको है जिसको हमने फोन करा। अच्छा 4 घंटे बाद आया जी। आप एक बात बताओ जी, 12 बजे फोन करा, इसकी घरवाली का भाई कैसे से गेट नहीं खोल रही जी। ये आया 4 घंटे बाद। इसका मतलब ये मिला हुआ जी। जो मोबाइल में आपकी वीडियो पड़ी हो वो दिखाइए। ये देखो जी ये वीडियो, इसको हमने पकड़वाया 112 पे फोन करके जी। ये देखो जी एक ये हटाइए। तो भाई सबूत जुटाने का जो काम पुलिस का होया करा, हालांकि फिलहाल जो है मेरा भाई 21 तारीख को एक्सपायर हो गया जी। ये बंदा स्कूल के अंदर खुलेआम घूम रहा है और हमने ये कमेंट हटा दिया। तो फिलहाल जो है जो सबूतों की अगर मैं बात करूं तो जो सन्नी के दोस्त हैं उन्होंने खूब सबूत जुटाए हैं। और पुलिस की तरफ से अभी क्या कार्रवाई चल रही है, जो सन्नी की जो मिसेज है उनसे पूछेंगे। हाँ प्रियंका जी, पुलिस ने जो आश्वासन दिया था और वो जो अधिकारी हैं बता रहे थे भाई आपके सिर पर हाथ रखा है, और वो न्यू कह के गए थे कि भाई आप मेरे को भाई मानो रो तो आप मेरी सिस्टर हो, उसके बाद उनकी तरफ से क्या चल रहा है? सर उन्होंने मेरे को फर्स्ट दिन यही कहा था कि मैं आपको अपना भाई मान के अपना सारी कार्रवाई पूरी करवाऊंगा। लेकिन आज हमको 4 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए धरना दे के। हमारा पूरा परिवार बैठा, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक। उन्होंने कोई भी वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमको इग्नोर करके चले जाते हैं यहाँ से। हमको कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हम कहीं भी दर दर टोकरे खा रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ भी न्याय की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। सब अन्याय चल रहा है। बोलता है कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई तो चल रही है। वो कह रहा पोस्टर, उसके घर पे पोस्टर लगा दिया। हमारे को दबाने वास्ते भाई जरा केस दब जाएगा। 1 महीना 5 दिन उसके घर पे पोस्टर लगा दिया, लोग लगा दिया जी, उसका मकान सील हो गया। हमारे को बहकावे में न्यू बताओ सतीश जी पोस्टर ला दिया, लेकिन जब ये बालक कहाँ का गया 112 पे ने डायल करया, डायल 112 पे फोन करके पुलिस को बुलाया के पुलिस का दौरा न्यू दिखा दिया अगर भाई ये आरोपी है। फिर भी अगर उसको पूछताछ के लिए, जबकि कोर्ट के आदेश हैं, उसके बावजूद भी उनको कस्टडी में नहीं लिया जाता, तो ये जो सवाल हैं ये बहुत बड़े संदिग्ध सवाल हो गए हैं। रात को 9 बजे जाके एफआईआर दर्ज कराई उन्होंने। रात को ये बात है 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद की, और जाके 9 बजे जाके एफआईआर दर्ज कराई बच्चों पे। यानी कि जिस तरह से सन्नी की मौत संदिग्ध है, ठीक उसी तरह से पुलिस का जो रवैया है वो भी संदिग्ध हो रहा है। हाँ ये देखो भाई, आवाज भी है कि इसमें, ये देखो थोड़ा पूरा ये देखो किस तरह से जो आरोपी है वो अपनी गाड़ी लेकर पकड़वा रहे हैं। और इसको ये देख लो, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये देख लो, ये जा रहे हैं यहाँ से फौरन बजे। ये देख लो, खुश होके हंस के जा रहे हैं ये बंदा। निगरानी में बिल्कुल पुलिस की निगरानी में गए, ये 112 खड़ी हुआ यार, पुलिस की निगरानी में गए हैं। पुलिस की गाड़ी खड़ी है फिर भी तो पुलिस वालों के साथ ही गए थे जी, और पुलिस की मौजूदगी में ही हम वापस आ गए। न्यू भी सुनिए तारे ऊपर भी उल्टे मुकदमे कर रखे। हमारे ऊपर झूठी एफआईआर वो भी जाके जी रात को करवा के आया जी एफआईआर भी। और जो आयु सिंह है ना, फेसिंग, तो जो हम 112 वाली जो लेके गए थे जी पुलिस की गाड़ी, तो उस उन्होंने यहाँ पे मैम थाने में बात करी है। तो आरोपी का कहना था जी कि मेरी नफे सिंह जो आयु है यहाँ का, उससे मेरी डेली बात होती है। यानी कि सीधी सी बात है भाई, कैमरामैन तक थोड़ा सा पीछे हो जाए एक बार। सीधी सी बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है, जो परेशान है, उनके ऊपर तो एक्शन लिया नहीं जा रहा,
उल्टा जो है इन्हीं के ऊपर FIR दर्ज, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई, इनकी दी गई शिकायत और इनकी एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही, जबकि उल्टा जो आरोपी हैं वह जो अपने हथकंडे अपनाने लग रहे हैं उनके ऊपर जो है इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। तो ये इस तरह का जो मामला है वो मैम तय फिलहाल जो है तो हम लाइव मार के लिए जुड़ रहे हो। और ये बहुत ही दुखद तस्वीर, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा जिसका पिता चला गया, एक जिंदगी जो है वो बर्बादी की कगार पे, और पूरा परिवार, इकलौता लाल सतीश जी का इकलौता लड़का, जो कि इस ये जो 7 पेज की जो सुसाइड स्टोरी है इसकी भेंट चढ़ गया सन्नी। लेकिन इसकी गुत्थी सुलझाने का काम जो पुलिस ने करना चाहिए, जो कि सन्नी के दोस्तों ने काफी हद तक कर दिया है, सारी चीज और तथ्य और प्रमाण उसमें काट दिए हैं। सुसाइड नोट में सारे खुलासे कर रखे हैं, लेन देन के भी कई सारी चीज हैं जो वह इसमें लिखड़कारी की थे, तो 10 लाख रुपए के लेन देन की बात लिखड़कारी है, किते कोई प्लाट लेन देन है, मोबाइल नंबर तक इसमें दे रखे हैं। और उसके बावजूद भी जो है मैम पुलिस हाथ खड़े कर दे है। हालांकि SIT का गठन कर दिया, लेकिन वो SIT कितना के काम कर पाओगी वो आने वाला वक्त बताओगा। फिलहाल जो है एक असहाय परिवार, एक पीड़ित परिवार न्याय की मांग के लिए दर दर की ठोकर खान लग रहा है। और एक उम्मीद है और बड़े अधिकारियों तक भी मिले जी कुछ, मान लीजिए जब इन जब हाथ खड़े करे और मिलेगी। हम तो जी SP हरमिंदर मीणा जी से मिले हैं। अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ कोई भी अधिकारी हमारे पास आया नहीं, सिर्फ कल बलराज कुंडू जो मैम से MLA हैं जी वही आए थे, वही हमारे को आश्वासन देके गए हैं कि कल जो अधिकारी जो चेंज हुए हैं उनको हम आज 12 बजे तक का टाइम दे देते हैं। कल 12 उन्होंने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम कल आपके परिवार के साथ यहीं पे धरना देंगे। और हमने तो एक यही बात सोच रहे कि जी चाहे हमारे को 100 रातें यहाँ गुजारनी पड़े, जब तक सन्नी को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे जी। जब तक 7 आरोपियों में से एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया हुआ जी। और खुले मोबाइल लेके हम पूछताछ भी नहीं हुई किसी का। स्कूल में गए थे जी, तो वो खुले आरोपी जो है वो खुले मोबाइल लेके घूम रहे हैं। और वो कहते हैं जी हमारी डेली नफेसिंग से बात होती है, उन्होंने हमारे को 14 तारीख को पूछताछ की बुलाया गया जी, 14 भी चली गई और आज 25 तारीख होगी, देख लो जब तक कोई भी नहीं आया जी। सर मुझे कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही, मतलब कि मुझे नहीं हो रहा कि जैसे ये कोई न्याय देंगे। अब मैंने लास्ट ये राष्ट्रपति को अपना पत्र लिख रही हूँ, अपना इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। बहुत दुखद, ये देखो भाई अब इससे हमारे ज्यादा परिवार को ये इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए ताकि हम भी तड़प तड़प के ना मरे इस जिंदगी में। ऐसे ये हम तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम उम्मीद भी रखा हाँ, और इससे ज्यादा कोई दुखद नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार ने को है बोलिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ एक बेटी जो है वो न्याय की मांग के लिए जब हरास होगी, जब निराश होगी, तो राष्ट्रपति के पास इच्छा मृत्यु का लेटर भेजने लग रही है। तो इससे ज्यादा दुखद तस्वीर अपने देश के लिए या प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। तो भाई वीडियो ने जी लगे इतना शेयर कर दो ताकि ये उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचे, और भाई गृह मंत्री अनिल विज तक भी पहुंचे, और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, और मामला का दूध और पानी का पानी होवे। कोनी प्रियंका जी इमोशनल आओ, और हम उम्मीद रखा हाँ, अपने दर्शकों तक भी उम्मीद रखा हाँ कि वीडियो ने इतना शेयर करो, अनिल विज तक भी वीडियो पहुंचे और उच्च अधिकारियों तक भी, और मामले का दूध और पानी का पानी होवे। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जावे। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मो।